ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये च व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो न तो सृष्टि से के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ कहता हूँ, जिसे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त हैं। ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों में बंध जाता है। तत्र तत्त्वं सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशात् कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, सत्तो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। रजो रागात्मकाम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तस्मत्तो ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिनिबध्नाति भारत। भरतपुत्र अर्जुन, तुम जान लो, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों को का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस और निद्रा जो जीव को बांधते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है
रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तमोगुण को परास्त कर प्रधान बन जाता है। कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्तो मित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को कभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा समः स्पृहा रजश्वेतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। हे अर्जुन, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन मेहनत, उद्यम और अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, जब तमोगुण में वृद्धि होती जाती है तो अंधेरा, जड़ता, मूर्खता, प्रमत्तता और मोह का प्राकट्य होता है। यदा सत्वं प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहवृत्, तदोत्तमविदां लोकानलान् प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण से में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो समस्त सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो उसे पशु योनि में जन्म धारण करना होता है। कर्मणः सुकृतं स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख दे होता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्त्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण में अज्ञान, आलस्य और मोह पैदा होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाते हैं और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। नाम्निम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सोऽधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई कार्य करता नहीं है, जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। गुणान्येतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों लोक गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो जन्म मृत्यु और बुढ़ापा अन्य कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है।
अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणान् नेता न तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथम चेतां स्त्री गुणान् न ति वर्तते। अर्जुन कहने लगे महाराज हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवत्तानि न निवृत्त्यानि कांक्षति उदासीनम वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो वतिष्ठति नेङ्गते सम दुख सुखास्वस्था समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया अप्रियो धीरस्तुल्य निंदास्म संस्तुति मानापमानयो तुल्यस्तुल्यो मित्रा परिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। भगवान कहने लगे अर्जुन, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह में के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की समस्त प्रक्रियाओं में से निश्चल और अविचलित रहता है, ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर और प्रशंसा तथा बुराई मान अपमान में समान भाव रखता है, जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। माम चेयो भी विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतत्वस्याव्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, सहारा हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का इस 14वां अध्याय प्रकृति के गुणों का निरूपण आज संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में 15वें अध्याय का विवेचन होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।